हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज हम देखेंगे राजस्थान के दुर्ग से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर देना। ठीक है, बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। वह दुर्ग जिसके मार्ग खाई कांटों व पत्थरों से दुर्गम बने हो वह क्या कहलाते हैं? उस प्रकार के दुर्ग जो खाई कांटों और पत्थरों से दुर्गम हो वह दुर्ग एरण दुर्ग कहलाते हैं। ऑप्शन बी, एरण दुर्ग। जल दुर्ग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जल दुर्ग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ओदक नाम से जाना जाता है। जल दुर्ग, राजस्थान का जल दुर्ग गागरोनी है। ये भी गागरोन, झालावाड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस दुर्ग को राजस्थान का दक्षिण पूर्वी द्वार कहा जाता है? राजस्थान का दक्षिण पूर्वी द्वार ये हो गया आपका राजस्थान। ठीक है, ये इसका पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ये द्वार केंद्र है। यहाँ पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का दक्षिण पूर्वी द्वार कहते हैं। ठीक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेसा के पठार पर बना हुआ चित्तौड़गढ़ दुर्ग है और ये राज्य का दूसरा सबसे प्राचीनतम दुर्ग भी इसको माना जाता है। ठीक है, और इसका अन्य नाम क्या कह सकते हैं? त्रिकुटगढ़ इसका अन्य नाम है। वेल मछली के आकार का बना हुआ है। ये सब चित्तौड़गढ़ दुर्ग से संबंधित बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कुंभ श्याम जी का मंदिर किसने बनवाया था? कुंभ श्याम जी का मंदिर महाराणा कुंभा द्वारा बनाया गया। कुंभा से कुंभ श्याम मंदिर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में और क्या है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अच्छा ये कुंभ श्याम मंदिर, एक और मंदिर है वहाँ पे है, वो है समिदेश्वर मंदिर। समिदेश्वर मंदिर भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, जिसका निर्माण महाराणा मोकल ने करवाया था। महाराणा मोकल द्वारा समिदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया। ठीक है, और तो बहुत है, कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ, पद्मिनी महल, काली माता का मंदिर, मीराबाई का मंदिर, श्रृंगार चौरी आदि बहुत चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस दुर्ग के चारों ओर विशाल 99 बुर्ज स्थित है? वो है सोनारगढ़, जैसलमेर। सोनारगढ़, जैसलमेर। जैसलमेर में स्थित है सोनारगढ़। उस दुर्ग में 99 बुर्ज स्थित है। ठीक है, सोनारगढ़ की ये राजस्थान हो गया। ठीक है, ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ये जैसलमेर है। तो इसको सोनारगढ़ को उत्तरी बड़कीवार कहा जाता है। राजस्थान का उत्तरी बड़कीवार और पश्चिमी सीमा का प्रहरी, ये दोनों उपमाएं सोनारगढ़ को दी गई है। ये प्रश्न आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई कितनी है? कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई है 36 किलोमीटर। ऑप्शन बी, 36 किलोमीटर। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में, राजसमंद में है कुंभलगढ़ दुर्ग। और कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि ये महाराणा कुंभा ने अपनी पत्नी की स्मृति याद में बनवाया था। ठीक है, इसी में आपको पता ही है कटारगढ़ है जहाँ प्रताप का जन्म हुआ था। प्रताप का जन्म 1540। ठीक है, ये भी आ सकता है। अच्छा, कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पी हैं मंडन। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 36 किलोमीटर। और इस दीवार की चौड़ाई 12 फीट से 25 फीट के बीच में वेरी करती है। 4 घुड़सवार एक बार में उस पर चल सकते हैं। और ये भारत की सबसे बड़ी दीवार है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है और इसे भारत की महान दीवार भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग से संबंधित बातें होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्न में से किस दुर्ग में हस्तलिखित ग्रंथों का एक दुर्लभ भंडार मिलता है जिसे जीर्णभद्र सूरी ग्रंथ भंडार कहा जाता है? ये सोनारगढ़ में स्थित है। सोनारगढ़ जैसलमेर वाला, उसके बारे में 4-5 बातें मैंने अभी आपको पिछली बताई। राव जैसल ने बनवाया था, 1155 में बना था ये। 1155 में राव जैसल ने बनाया था। उत्तरी बड़कीवाड़ भी कहते हैं इसको, पश्चिमी सीमा का प्रहरी भी इसे कहा जाता है। ये एक दानवे दुर्ग है, जैसलमेर में है, और ये त्रिकुट पर्वत पर बना हुआ है और पीले पत्थरों से बना हुआ है। ये सब जैसलमेर के सोनारगढ़ दुर्ग के बारे में बात होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। सेकंड सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है सोनारगढ़, सोनारगढ़ जैसलमेर। ठीक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में अभी आपको मैंने 4 बातें बताई कि मैसा के पठार पर बना हुआ है, राजस्थान का द्वितीय सबसे प्राचीनतम दुर्ग है, सेकंड सबसे प्राचीनतम दुर्ग है, और दक्षिण पूर्वी द्वार भी कहते हैं इसको राज्य का। इस दुर्ग में प्रवेश के लिए 7 दरवाजे हैं। पहले दरवाजे का नाम पांडुपोल, अंतिम दरवाजे का नाम रामपोल। इस दुर्ग में कुंभश्याम जी का मंदिर है, महाराणा कुंभा ने बनवाया था। समितेश्वर मंदिर है जो महाराणा मोगल ने बनवाया था। विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, श्रृंगार चौरी, मीराबाई का मंदिर और कालिका माता का मंदिर, पद्मिनी कुंड, गोराबाद महल, ये सब इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। ठीक है, और नवलखा भंडार भी, नवलखा भंडार चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस दुर्ग में सदरुद्दीन की दरगाह स्थित है? सदरुद्दीन की दरगाह रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में है, सवाई माधोपुर जिले में है। इसमें 32 खंभों की छतरी महाराणा हमीर ने बनवाई थी अपने पिता जेत्र सिंह के 32 वर्ष के शासन के लिए। रणथंभौर दुर्ग में नवलखा दरवाजा स्थित है, महाराणा हमीर महल स्थित है, सुपारी महल है। ये सब रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। प्रसिद्ध गणेश जी का मंदिर है जहाँ पर गणेश चतुर्थी को विशाल मेला पड़ता है। ठीक है, और रणथंभौर दुर्ग को दुर्गाधिराज कहते हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रणथंभौर दुर्ग किस जिले में स्थित है? रणथंभौर दुर्ग अभी बताया मैंने, सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सोनारगढ़ किले का निर्माण कब करवाया गया? सोनारगढ़ किले का निर्माण 1155 में करवाया गया राव जैसल द्वारा। ठीक है, इस दुर्ग को त्रिभुजाकार पहाड़ी पर बनाया गया, तो इसलिए इसको त्रिकुटगढ़ भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। किस दुर्ग की तुलना कर्नल जेम्स टॉड ने एटुस्कन से की है? एटुस्कन से कर्नल जेम्स टॉड ने कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना की है। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि ये महाराणा कुंभा ने अपनी पत्नी के लिए बनवाया था, उनकी याद में बनवाया था। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद दुर्ग में स्थित है, राजसमंद जिले में स्थित है। इसकी दीवार 36 किलोमीटर लंबी है, 12 से 25 फीट के बीच में इसकी चौड़ाई है। 4 घुड़सवार एक बार में चल सकते हैं, और इसका शिल्पी मंडन है, भारत की महान दीवार भी कहते हैं। निम्न में से किस दुर्ग को किलों का सिरमौर कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन ए। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को किलों का सिरमौर कहा जाता है। दुर्गाधिराज रणथंभौर दुर्ग को कहा जाता है। रणथंभौर दुर्ग को दुर्गाधिराज और किलों का सिरमौर चित्तौड़गढ़। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य का एकमात्र दुर्ग जो बिना नींव के चट्टान पर सीधा खड़ा हो, राज्य का एकमात्र दुर्ग जो बिना नींव के बना हुआ, उसका नाम है गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग। ठीक है, गागरोन दुर्ग झालावाड़ में स्थित है। यहाँ पर मीठे शाह की दरगाह भी स्थित है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस दुर्ग का उल्लेख तैमूर की आत्मकथा तुजू के तैमूरी में मिलता है? तुजू के तैमूरी में मिलता है। बटनेर दुर्ग, बटनेर दुर्ग का उल्लेख तैमूर की आत्मकथा में मिलता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, तो देखिएगा आप इसको कि बटनेर दुर्ग का उल्लेख तुजू के तैमूरी में मिलता है। ये प्रश्न भी आ सकता है कि तैमूर की आत्मकथा कौन सी है, तो उसमें आप कर सकते हैं तुजू के तैमूरी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया था? नाहरगढ़ दुर्ग से 2 राजाओं का संबंध है। किसका? राम सिंह और जय सिंह द्वितीय। नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण प्रारंभ जय सिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया था और उसको समाप्त पूर्ण राम सिंह द्वारा करवाया गया था। ठीक है, अब ये याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
किस दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह है? मैंने अभी बताया आपको, गागरोन दुर्ग झालावाड़ में मीठे शाह की दरगाह स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किलकिला, शंभूबाण, गजनीका तोप किस दुर्ग में स्थित है? किलकिला, शंभूबाण और गजनीका मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। किलकिला, शंभूबाण और गजनीका तोप के बारे में और मैं आपको बात बताऊँ, आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा कि किलकिला तोप महाराजा जीत सिंह ने अहमदाबाद से जीती थी। ठीक है, और शंभूबाण है वो महाराजा अभय सिंह ने बुलंद खां से छीनी थी वो। और गजनीका तोप गज से गज सिंह जी 1607 में ये इन्होंने जालोर पर युद्ध किया था और उस विजय में हासिल की थी गजनीका तोप। ठीक है, ये आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि इस दुर्ग का कोई आक्रमणकारी दरवाजा नहीं खोल सका? ये सुवर्णगिरी जालोर। ठीक है, सुवर्णगिरी जालोर में ये दुर्ग है। सुवर्णगिरी जालोर में है, सोनारगढ़ जैसलमेर में। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। गागरोन दुर्ग किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? बनास व काली सिंध, गलत। बनास व आहू, गलत। बनास व चंबल, गलत। काली सिंध व आहू। ठीक है, काली सिंध व आहू नदियों से ये गागरोन दुर्ग घिरा हुआ है, तो इसलिए इसे जल दुर्ग या ओदक दुर्ग की श्रेणी में भी रख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। जैकलीन केनेडी ने किस दुर्ग को देखकर विश्व के 8वें आश्चर्य की संज्ञा दी है? वह दुर्ग है मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर। मेहरानगढ़ दुर्ग को जैकलीन केनेडी ने 8वें आश्चर्य की संज्ञा दी। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि अबुल फजल वगैरह तो सब पूछते। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस दुर्ग में मल्लिक शाह की दरगाह स्थित है? मल्लिक शाह पीर की दरगाह सुवर्णगिरी जालोर में। सुवर्णगिरी जालोर दुर्ग में मल्लिक शाह पीर की दरगाह स्थित। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। कीरत सिंह सोडा व भीवा की छतरी स्थित है। कीरत सिंह सोडा व भीवा की छतरी, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आ सकता है। कीरत सिंह सोडा व भीवा की छतरी मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। ठीक है, कीरत सिंह सोडा व भीवा की छतरी मेहरानगढ़ दुर्ग में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस दुर्ग का मूल नाम सुलक्षणगढ़ या सुदर्शनगढ़ है? सुदर्शनगढ़ या सुलक्षणगढ़, नाहरगढ़, जयपुर। इस दुर्ग का दूसरा नाम ये है। ठीक है, अब बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। मांडलगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा जिले में स्थित है। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न। निम्न में से किस दुर्ग में तोप डालने का कारखाना स्थित है? जयगढ़ जयपुर में स्थित है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा जयगढ़ दुर्ग। मैक्सिमम लोग नाहरगढ़ कर देते हैं लेकिन ये गलत है, जयगढ़ दुर्ग ही इसका सही उत्तर है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा दुर्ग धानवई दुर्ग की श्रेणी में आता है? सबको पता है कि जैसलमेर का दुर्ग सोनारगढ़ वो धानवई दुर्ग की श्रेणी में आता है, पर वो तो इसमें ऑप्शन में ही नहीं है। सुवर्णगिरी कर मत देना, ये झालोर का है। एक और दुर्ग है जो धानवई दुर्ग की श्रेणी में गिना जाता है, वो दुर्ग है, इसको सुवर्णगिरी हटाओ, वो दुर्ग है बटनेर दुर्ग। ठीक है, बटनेर दुर्ग धानवई दुर्ग की श्रेणी में आता है, बटनेर और जैसलमेर। समझ गए? बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। संत पीपा का जन्म किस दुर्ग में हुआ था? संत पीपा का जन्म गागरोन दुर्ग में हुआ था। गागरोन दुर्ग झालावाड़ में स्थित है, वहाँ पर। संत पीपा से संबंधित 2-4 बातें कि ये दर्जी समाज के, दर्जी समुदाय के आराध्य देव माने जाते हैं। ठीक है, प्रताप सिंह इनका मूल नाम था। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। किस दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है? राजस्थान का जिब्राल्टर चित्तौड़, रणथंभौर, मेहरानगढ़, तीनों ही नहीं। राजस्थान का जिब्राल्टर तारागढ़ दुर्ग अजमेर को कहा जाता है। अजयराज चौहान द्वारा बनवाया गया था 1113, 3 बार 1 3। ठीक है, तारागढ़ दुर्ग बनवाया गया था। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। शेरगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर जिले में स्थित है। धौलपुर जिले में शेरगढ़ दुर्ग स्थित है। इस दुर्ग का जीर्णोद्धार शेरशाह सूरी ने करवाया था। शेरशाह सूरी ने करवाया था, इसलिए इसका नाम शेरगढ़ पड़ा। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। किस दुर्ग को गुजरात के महमूद बेगड़ा ने आक्रमण कर लूटने का प्रयास किया? वह दुर्ग अचलगढ़ दुर्ग है। अचलगढ़ दुर्ग माउंट आबू सिरोही में स्थित है, अचलगढ़ दुर्ग। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ।
निम्न में से किस दुर्ग में गर्भ गुंजन तोप स्थित है? मैक्सिमम लोग नाहरगढ़ कर देंगे और बच गए तो जयगढ़ कर देंगे, पर दो नहीं कर देते। ऐसे इसका मूल आंसर तारागढ़ है। तारागढ़ में गर्भ गुंजन तोप स्थित है, पर तारागढ़ बूंदी में है। इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्रिक था, तो बूंदी में स्थित है गर्भ गुंजन तोप, बूंदी के किले में, तारागढ़ में। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। किस दुर्ग में गोला बारूद खत्म हो जाने पर ठाकुरों द्वारा दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे गए थे? ये आपका चूरू का किला। चूरू का किला, उस समय शासक कौन थे? शिव सिंह, मुझे बराबर याद आ गया, शिव सिंह जी उस समय शासक थे। आज़ादी के बाद, आज़ादी के टाइम की बात है ये। तो चूरू के किले से चांदी के गोले दागे गए थे। ठीक है, च से चूरू, च से चांदी, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस दुर्ग में सुजान गंगा व मोती झील के पानी से जलापूर्ति होती है? वह दुर्ग लोहागढ़ दुर्ग में। लोहागढ़ दुर्ग, सुजान गंगा, सुजान से आप याद रख सकते हो सूरजमल, महाराजा सूरजमल ने बनवाया था। कब बनाया था? 1733। 1733 में 3 + 3 6, 1 7 और 7, 1 7 3 3। ठीक है, तो 1733 में ये बनवाया था। और लोहागढ़ दुर्ग में जलापूर्ति सुजान गंगा और मोती झील के पानी से की जाती। बढ़ते आगे। किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है? चित्तौड़ को? नहीं। कुंभलगढ़ को? नहीं। सज्जनगढ़ को? नहीं। भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है, चित्तौड़ जिले में स्थित है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। यूनेस्को द्वारा राजस्थान के किस दुर्ग को उत्तम साफ सफाई व साज संभल के लिए अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी जगह तो फंसेगा ही ये है अई छत्रगढ़। अई छत्रगढ़, नागौर। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। किस दुर्ग को मुकुटमणि कहते हैं? मुकुटमणि, ये मिसप्रिंट हो गया। उदयपुर का मुकुटमणि कहते हैं। किसको कहते हैं? ये सज्जनगढ़ दुर्ग, उदयपुर। सज्जनगढ़ दुर्ग उदयपुर को उदयपुर का मुकुटमणि कहते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस दुर्ग में बाबर ने एक रात गुजारी थी? बाबर को एक रात गुजारनी पड़ी थी। बाला किला, अलवर। बाला किला अलवर में स्थित है, जिसमें बाबर को एक रात गुजारनी पड़ी थी। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। कांकनबाड़ी का किला किस अभ्यारण्य क्षेत्र में आता है? कांकनबाड़ी का किला, जिसे पता होगा कांकनबाड़ी का किला किस जिले में है, तो उससे वो कर सकता है ये प्रश्न। कांकनबाड़ी का किला अलवर जिले में स्थित है। और अलवर जिले में कौन सा अभ्यारण्य है? सरिस्का अभ्यारण्य। कांकनबाड़ी का किला किस अभ्यारण्य क्षेत्र में आता है? सरिस्का अभ्यारण्य क्षेत्र में आता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। जयबाण तोप व रणबंका तोप किस दुर्ग में स्थित है? ये जयगढ़ दुर्ग में स्थित है। जयबाण और रणबंका, जयबाण से आप पता लगा सकते हैं जयगढ़ दुर्ग। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। हुनहुंकार तोप किस दुर्ग में स्थित है? हुनहुंकार तोप शेरगढ़ के किले में स्थित है। शेरगढ़ किले में हुनहुंकार तोप स्थित है। कहाँ पर? धौलपुर में। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस दुर्ग में 32 खंभों की छतरी स्थित है? रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी स्थित है। हम्मीर द्वारा अपने पिता जेतर सिंह के 32 वर्ष के कार्यकाल के उपलक्ष्य में बनाई थी। ठीक है, इसी के साथ आज के सभी प्रश्न समाप्त हुए। और कुछ प्रश्न छूटे हैं जिनके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि वो मिस टाइप हो गए थे और सही से टाइप नहीं हुए थे, इसलिए फिर मैंने वो क्वेश्चन स्किप किए। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और आपको जिस टॉपिक के बारे में क्वेश्चन या डिटेल में वो टॉपिक जानना है मुझसे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। मैं वो टॉपिक डिटेल में करवा दूँगा अच्छे से। अगले वीडियो में किस टॉपिक से आपको प्रश्न चाहिए वो आप बता देना, मैं अच्छे से अच्छे प्रश्न लेकर आऊँगा। धन्यवाद। लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।